हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। रूमित उठ चुका था, दोपहर के बज चुके थे 11। रूमित का मन हो रहा था खेलने का, बट हम में से कोई भी फ्री नहीं था उसके साथ खेलने के लिए। तो मैंने गली में से एक लड़के को बुला दिया उसके साथ खेलने के लिए। वो लड़का आ गया था, वो रूमित के साथ फ़ुटबॉल खेल रहा था, बट रूमित को फ़ुटबॉल की जगह वो जो गमला है वो पसंद आ जाता है, वो उसके साथ खेलना चाहता है। मैं उसको बोल रही थी कि बेटा आप इस गमले के साथ नहीं खेलोगे, क्योंकि उसमें मिट्टी थी और रूमित को मिट्टी से एलर्जी है। उसको स्नीजिंग हो जाती है जब वो मिट्टी में हाथ डालता है, जब कुछ भी करता है। इसलिए मैं उसको रोक रही थी, तो वो रुक जाता है। फिर वो गेट के पास जाता है, गेट को हाथ लगाकर वापस आता है और मुझे बताता है कि मम्मा मैंने गेट को हाथ लगाकर आया हूँ। फिर वो कार के नीचे उसकी बॉल और वो जो बॉटल है वो पड़ी हुई थी। वो बोलता है कि उसको निकाल कर दे दो। तो मैंने उस लड़के को बोल दिया कि आप इसे निकाल कर दे दो। तो उसने उसको छोटी सी बॉल निकाल दी और बॉटल रूम में, तो उस बॉल और बॉटल के साथ खेलने लग जाता है। बॉटल अपना बैट लेता है और उसको काफ़ी टाइम तक खेल लगता है। मैं बोलती हूँ कि बेटा आप इस बॉटल को रख लो। फिर बोलता है कि पापा आप खेलो के साथ। वो अपने पापा को के लेके जाता है और वो अपने पापा के साथ हाइड एंड खेलने लग जाता है। उसके पापा गेट से बाहर चले जाते हैं और नीचे बैठकर रूमित को आवाज़ लगाते हैं। रूमित जाली में से देखता है पापा बाहर हैं, तो वो कभी कभी छोटा सा छेद था उधर से देखने लग जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके पापा बोल देते हैं रूमित मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ। तो रूमित छोटे से छेद में से देख कर बोल देता है कि हाँ जी पापा मैंने आपको देख लिया, आप बाहर हो। वो काफ़ी टाइम तक अपने पापा के साथ खेलता रहता है। फिर उसके पापा हैं जो वो छेद में उंगली डाल देते हैं, तो रूमित तो पापा की उंगली पकड़ने लग जाता है। फिर मैं बोल देती हूँ कि बेटा आपके पापा गए। तो वो बोलता है कि नहीं मम्मा पापा यहीं पे हैं। वो बारी बारी से अपने पापा को बुला रहा था, उसके पापा अंदर आ जाते हैं। फिर वो अपने पापा को बोलता है कि पापा आप दोबारा से बाहर जाओ, मुझे और खेलना है आपके साथ। वो अपने पापा को बाहर भेज देता है, उसके पापा बाहर चले जाते हैं। तो वो फिर से अपने पापा के साथ खेलने लग जाता है। फिर रूमित नहा धो के तैयार हो गया था और अपने पापा को बोलने लगा कि पापा मुझे बाहर जाना है खेलने के लिए, प्लीज़ बाहर ले चलो। तो मैंने बोला कि नहीं बेटा अभी नहीं जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर। बट रूमित बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मुझे जाना है, मम्मा प्लीज़ भेज दो। तो मैंने उसके पापा को बोल दिया कि आप इसे ले जाओ। तो रूमित अपनी फ़ुटबॉल लेकर घर से निकल लिया अपने पापा के साथ। वो लोग ग्राउंड में गए थे, कल भी गए थे, बट कल वहाँ पर कोई नहीं था तो इसलिए वापस आ गए थे। रोहित का मन नहीं लगा था। बट आज वहाँ पर कुछ लड़के कबड्डी का खेल खेल रहे थे। रोहित के पापा भी पहले काफ़ी कबड्डी खेलते थे, वो भी प्लेयर हैं कबड्डी के, तो उनको काफ़ी नॉलेज है। तो उनको अच्छा लग रहा था, वो वहाँ पर खड़े होकर उनको देख रहे थे लड़कों को। और रोहित अपनी फुटबॉल के साथ खेल रहा था। फिर वो अपने पापा के पास जाकर मैच देखने लग जाता है। वो लड़के काफ़ी टाइम तक कबड्डी खेलते रहते हैं, रूमित तो उनको देखता रहता है, बट उसको मज़ा नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसका भी मन हो रहा था मिट्टी में खेलने का। वो अपने पापा को बोलता है कि पापा चलो ना हम भी उधर चलते हैं। बट उसके पापा बोलते हैं बेटा आपने नहीं जाना, आप अभी नहा कर आए हो, फिर से गंदे हो जाओगे। तो रोमित वहीं पे खड़ा होकर देखने लग जाता है। रोमित एंजॉय कर रहा था। वो काफ़ी पजल हो चुका था कि ये लड़के लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये खेल रहे हैं। तो वो उनको देख रहा था कि शायद ये लड़ रहे हैं, इसीलिए वो दूरों खड़ा होकर उनको देखे जा रहा था। तो काफ़ी टाइम तक रोमित उनको देखता रहा। फिर उसका मन हो रहा था, फिर भी वहाँ जाने का वो धीरे धीरे से जाने लगता है। फिर उसके पापा आवाज़ लगा देते हैं कि नहीं जाना बेटा, इधर आ जाओ। तो वो अपने पापा के पास वापस आ जाता है। तो फिर से वो अपनी फ़ुटबॉल उठा लेता है और फ़ुटबॉल के साथ खेलने लग जाता है। वो जो लड़का है वो उसका चाचू ही लगता है, छोटा। तो रोमित तो उनको बोलता है कि चलो हम लोग फ़ुटबॉल खेलते हैं। तो वो फ़ुटबॉल खेल रहे थे और उनके पापा जो हैं वो मैच एंजॉय कर रहे थे, वो मैच देख रहे थे उन लड़कों का। काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रुके वो लोग, 1.5-2 घंटे के लगभग वो लोग वहाँ पर रुके। तो रोमित को भूख भी लग चुकी थी, बट उसका मन नहीं था अभी घर आने का। फिर वो आधा घंटा और रुके, तो उन्होंने मैच देखते रहे। रोमित बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था कि ये कैसे लड़ रहे हैं। फिर रोमित अपनी फ़ुटबॉल के साथ खेलने लग गया और फिर उसको लगी थी भूख, तो बोलने लगा पापा अभी घर चलते हैं, मुझे घर ले चलो। उसके पापा बोल रहे थे कि बेटा हाँ अगर आपने और खेलना है तो खेल लो, फिर घर चले गए। दोबारा से मत बोलना कि पापा मुझे फिर से बाहर लेके चलो, अब मैं आपको बाहर नहीं लेके आऊँगा। तो बोला नहीं पापा अब नहीं बोलूँगा, एक बार घर ले चलो।
तो फिर वो बाइक के पास चला जाता है और बोलता है कि पापा इसमें माऊ आ गया है बाइक में। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा इसमें माऊ है तो इसको हाथ मत लगाओ। तो वो अपने पापा को डराने लग जाता है कि माऊ है पापा माऊ है। तो फिर भी वो बाइक के इधर उधर घूमता रहता है क्योंकि उसको घर आना था अब। तो फिर वो रोने लग जाता है कि पापा चलो घर चलते हैं। तो वो बाइक के आगे पीछे घूम रहा था और क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रखी थी घर आने की, उसको भूख लगी थी। 1.5-2 घंटे के लगभग वहाँ पर रुके थे इसलिए उसको भूख लगी थी। फिर उसके पापा ने उसको बिठा लिया बाइक पे और वो लोग आने लगे घर पे आ रहे थे। रास्ते में उन्हें बकरियों और भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। रोहित उन्हें देख रहा था, वो हैरान हो रहा था कि इतनी सारी बकरियाँ, क्योंकि उसने कभी शायद ऐसा झुंड नहीं देखा होगा। पहले अगर देखा भी होगा तो कार में से, तो बिल्कुल नज़दीक से उसने पहली बार देखा था। और तो फिर उसके पापा घर पर आकर कुछ काम करने लगे, कुछ टूट गया था उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो रोहित अपने पापा से वो फेविगम मांगने लग जाता है, बट उसके पापा उसको नहीं देते क्योंकि अगर उसके हाथ में लग जाती तो उसके हाथ चिपक जाते। फिर वो तरह तरह के फेस बनाकर अपने पापा को इम्प्रेस करने लग जाता है कि मेरे पापा अगर मैं ऐसा फेस बनाऊंगा तो पापा मुझे दे देंगे। वो बहुत ही प्यारा फेस बना रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। मैं उसको रोक रही थी कि नहीं बेटा, फिर भी वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको काफ़ी रोका बट उसने जिद करके जो बंद पैकेट वाली फेविक्विक थी वो उसने ले ली। फिर वो अपने एक्शन किए जा रहा था। हम लोग खाना वगैरह खा के बाहर गए थे घूमने के लिए। रोहित को पहले उसके पापा ने गोद में लिया था, बट फिर रोहित का मन हो रहा था नीचे पैदल चलने का। तो उसने मेरे पापा को बोला कि पापा मुझे नीचे उतार दो, मुझे और घूमना है। तो फिर वो बोलते हैं पापा हमें दूसरी साइड जाना है, मुझे उस साइड ले चलो। तो उसके पापा उसको लेके चल दिए। फिर हम लोग आ रहे थे घर वापस, बट रोहित का मन नहीं था जाने का। वो बोलता नहीं पापा अभी घूमना है, उधर जिधर जाते हैं उधर चलो। उसके पापा बोलते हैं नहीं बेटा चलो घर चलते हैं। फिर वो ज़बरदस्ती अपने पापा को लेके चला गया। मुझे भी बुला रहा था मम्मा आप भी आ जाओ चलते हैं, बट मैं बोल रही थी कि नहीं बेटा अब घर चलते हैं। मैं थक चुकी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था घूमते घूमते। फिर रोहित के पापा उसको बुला के लाते हैं। तो रोहित के पापा बोलते थे कार आ गई कार आ गई। तो रोहित एकदम से डर जाता है, वो अपने पापा के साथ जल्दी जल्दी भाग के हमारे साथ आने लगता है। तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि सभी को गुड नाइट बोल दो, बाय बोल दो, बट वो अपने पापा को ही शाबाश करने लग जाता है कि हाँ जी पापा आप ही करो।